नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में जनजातीय आंदोलन। इन टॉपिक से आपके विगत वर्षों में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दें, इससे पहले आपको सेलेक्टेड टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराया गया है। आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और बीपीएससी के नाम से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं तमाड़ विद्रोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस विद्रोह की जो शुरुआत है वो 1782 ईस्वी में ठाकुर भोलेनाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। याद रखना है, किसके नेतृत्व में? ठाकुर भोलेनाथ के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1782। एक बात आपको बता दें, जनजातीय आंदोलन जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, 3-4 लेक्चर भी इसके लिए कम पड़ जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताएंगे जो कम समय में आप बेहतर से बेहतर रिवीजन करके अपने एग्जाम में सवाल को सॉल्व कर पाएँ। तो अगला जो पॉइंट है, यह विद्रोह छोटा नागपुर के उड़ाव जनजाति के द्वारा किया गया था, जो 1794 तक चला था। याद रखना है, कौन सी जनजाति के द्वारा? तमाड़ विद्रोह। सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तमाड़ विद्रोह जो है किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखना है उड़ाव जनजाति। और ये 1794 ईस्वी तक चला था और धीरे धीरे ये कमज़ोर होकर समाप्त हो गया। इसका जो तत्कालिक कारण था, याद रखना है, आदिवासियों को भूमि से वंचित करना। कि कोई भी जो जनजातीय आंदोलन हुआ है वो लगभग जो है भूमि से ही संबंधित रहा है प्रायः, ये बात आपको याद रखना है। और इसका जो तत्कालिक कारण था ये भी आपको आदिवासियों को भूमि से वंचित करना था। और इस प्रकार की घटना को अंकुश लगाने के लिए, यानी इस जो विद्रोह है, ऐसे ऐसे विद्रोह काफ़ी जनजातीय बढ़ गए थे, और इस पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1790 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला जो विद्रोह है वो है चेरो विद्रोह। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसके बारे में। इसकी शुरुआत 1800 ईस्वी में चेरो जनजाति के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और इसके बारे में आपको बता दें, इसका जो नेतृत्व है वो भूषण सिंह नामक एक जमींदार के द्वारा किया गया था। याद रखना है, चेरो विद्रोह शुरुआत 1800 ईस्वी में, और इसकी जो नेतृत्व है वो किसने की? भूषण सिंह ने। याद रखना है, भूषण सिंह। इसके बाद इसके बारे में आपको बता दें, यह विद्रोह आपको 1800 से 1802 ईस्वी तक चला था। बाद में जो है भूषण सिंह को पकड़कर फांसी दे दी गई। याद रखना है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूषण सिंह को कब फांसी दी गई, तो याद रखना है 1802 ईस्वी में इसको फांसी दी गई। अगला जो विद्रोह है कोल विद्रोह। यह आपको छोटा नागपुर के क्षेत्र में 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, और यह विद्रोह जो है मुंडा जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना है, कोल विद्रोह मुंडा जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें बाद में हो जनजाति के भी लोग शामिल हो गए। पहले मुंडा जनजाति के द्वारा शुरू किया गया और बाद में हो जनजाति के लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसका जो तत्कालिक कारण था वो आपको याद रखना है, छोटा नागपुर के जो महाराजा थे उसके भाई हरनाथ शाही, याद रखना है, उसके जो भाई थे हरनाथ शाही, उसके द्वारा जो है आदिवासी की ज़मीन को छीनकर अपने प्रिय लोगों में सौंप देना जो है इसका तत्कालिक कारण था। ये बात भी आपको याद रखना है। और इस विद्रोह का जो क्षेत्र था प्रमुख, रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूम था। अगला जो पॉइंट है, विद्रोहियों के जो प्रमुख नेता थे उसमें आपको याद रखना है बुद्धो भगत, सियाराम और सुरमा जो है इसके प्रमुख नेता थे। 13 फरवरी को जो है 1835 ईस्वी में बुद्धो भगत जो है शहीद हो गए। याद रखना है, बुद्धो भगत शहीद हो गए। मेन बात आपको याद रखना है, 1831-32 में यह विद्रोह की शुरुआत हुई। पहले इसमें मुंडा जनजाति के लोग शामिल हुए, बाद में इसमें हो जनजाति के भी लोग शामिल हुए। और इसका तत्कालीन कारण आपको बताएं, छोटा नागपुर के जो महाराजा के भाई थे हरनाथ शाही, उसके द्वारा जो है इनकी ज़मीन को छीनकर अपने प्रिय लोगों में जो है सौंप देना इसका तत्कालिक कारण था। और इसका विद्रोह का क्षेत्र आपको बताएं, हजारीबाग, रांची और पलामू और मानभूम, ये इसका विद्रोह का क्षेत्र था। और इसके जो प्रमुख नेता थे बुद्धो भगत और सिंगाराम, सुरमा, ये सब इसके प्रमुख नेता थे। और 1835 में याद रखना है बुद्धो भगत शहीद हो गए, मर गए। याद रखना है आपको, ये थे इससे संबंधित तथ्य। अगला जो आंदोलन है वो है भूमिज विद्रोह। इसके बारे में बता दें, इसकी शुरुआत 1832 ईस्वी में हुई, और इस विद्रोह का जो है नेतृत्व वो किसने किया? गंगा नारायण सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया। किस विद्रोह का? तो याद रखना है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह का जो विधिवत शुरुआत है वो याद रखना है 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को बीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह की हत्या के साथ जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई। याद रखना है, इसके जो आपको बीरभूम परगना के जमींदार के सौतेले भाई और दीवान माधव सिंह जो थे उसकी हत्या कर दी गई थी। इसी कारण जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई। याद रखना है 7 फरवरी जो है
1933 ईस्वी को गंगाराम की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है ये आंदोलन धीरे धीरे शिथिल पड़ गया, याद रखना है आपको। कौन आंदोलन? भूमिज आंदोलन। इसके बाद है खेरवार आंदोलन। 1874 में भागीरथी मांझी के द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह को याद रखना है सफाहर आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि सफाहर आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो ये भी आपको याद रखना है कि खेरवार विद्रोह का ही नाम है। 1874 में इसकी शुरुआत हुई। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद एवं सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है संथाल विद्रोह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। 1855 में बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थानीय जमींदार, महाजन और आपको अंग्रेज कर्मचारी के अन्याय अत्याचार के शिकार जनता ने एकबद्ध होकर इस विद्रोह को छेड़ा था। याद रखना है कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। और इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो आपको थे सिद्धू और कान्हू, याद रखना है सिद्धू और कान्हू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो अस्थायी बंदोबस्त आया था, उसी के कारण जनता के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे थे और इस विद्रोह का प्रमुख कारण ये भी था, आपको याद रखना है अस्थायी बंदोबस्त। और इस विद्रोह में करीब 15,000 जो है संथाल मारे गए थे। काफ़ी ही महत्वपूर्ण विद्रोह है संथाल विद्रोह, याद रखना है। और अगस्त 1855 में सिद्धू जो है पकड़ा गया तथा मार डाला गया। फिर 1856 में आपको कान्हू भी पकड़ा गया और मारा गया। इसके पश्चात जो है संथाल विद्रोह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया और क्षेत्र का शासन गवर्नर जनरल के अधीन कर इसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और ये क्षेत्र जो है आपका कौन सा क्षेत्र कहलाया? संथाल परगना, याद रखना है संथाल परगना। और एक बात आपको बता देते हैं, VBI बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा लेकिन हम आपको बता रहे हैं, इस जो आंदोलन है इसकी चर्चा जो है कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन में की है। याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में आपके पूछा जाएगा कि किस आंदोलन की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में की है, तो याद रखना है संथाल आंदोलन। और उसमें इसने कहा है कि 7 महीने, याद रखना है 7 महीने जो है ये आंदोलन छापामारी युद्ध के बाद 1856 में दबाया जा सका था। याद रखना है किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। इन बातों को आप याद रखें। संथाल विद्रोह, इससे संबंधित ये तथ्य आपको याद रखना चाहिए। अगला है मुंडा विद्रोह, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुंडा विद्रोह और संथाल विद्रोह, ज़्यादातर इन्हीं से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1899 से लेकर 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, याद रखना है आपको। और इस मुंडा विद्रोह को आपको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, याद रखना है मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह को आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। और इस विद्रोह में महिलाओं की भी जो है अहम भूमिका निभाई गई थी और महिला भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी। याद रखना है कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। अगला जो बात है, इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूटकंटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। इस विद्रोह की शुरुआत याद रखना है आपको। और नेक्स्ट इसमें जो मेन आदमी थे वो थे आपको बिरसा मुंडा। इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो चलिए इन्हें देखते हैं, अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिएगा बिरसा मुंडा के बारे में। इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में आपको चालकंद गांव में हुआ था, जो रांची में आता है, याद रखना है। और 15 नवंबर को हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया गया है, याद रखना है। और यही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखना है, बिहार से झारखंड अलग हुआ है। इन भी बातों को आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगला है, इसे बिरसा मुंडा को धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में भी जाना जाता है। इन बातों को भी आपको याद रखना है। इसने नारा दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें, कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग, कटोंग रानी कटोंग कटोंग। ये जो है बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया नारा है। इन भी बातों को आपको याद रखना है। इसके बारे में आपको बता दें, बिरसा मुंडा के बारे में, ये जो है अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी इसने। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी बिरसा मुंडा ने। और कहा जाता है कि ये अपने भाषण में हिंदू धर्म, ईसाई धर्म तथा मुंडा राजनीति तीनों का मिश्रण करते थे। याद रखना है, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और मुंडा जनजाति तीनों का मिश्रण जो है ये अपने भाषण में करते थे। और ये पशु की बलि प्रथा के विरोध थे। ये अपने आप को जो है स्वयं को भगवान का दूत घोषित करते थे और उनका कहना था कि भगवान ने जो है उन्हें गजब शक्ति दी है, गजब ताकत दी है। और ये बात सुनकर हजारों जनजाति के लोग उसकी ओर आकर्षित होते थे और बिरसा इसी से एक नेता बन गए और धार्मिक आंदोलन जल्द ही खेतिहर मजदूर के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। इन भी बातों को आपको याद रखना है। और ये जो थे जनजातीय लोगों को कहते थे सरकार को लगान नहीं देना है, याद रखना है, कहते थे सरकार को लगान नहीं देना है। और इसी की बातों को लेकर जो है लोग सरकार को लगान नहीं देते थे और उसे जो है
गिरफ्तार कर दिया गया और रांची के जेल में उसे बंदी बनाकर रख दिया गया। किसको? बिरसा मुंडा को। बिरसा को षड्यंत्र रचने के जुर्म में जो है 2 वर्ष की सज़ा हुई और धीरे धीरे जो है तभी ये आंदोलन थोड़ा सा ठप पड़ गया। याद रखना है मुंडा आंदोलन, जब बिरसा गिरफ्तार हुए तो ये आंदोलन में थोड़ी सी स्थिरता आ गई। उसके बाद याद रखना है महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर 1898 ईस्वी में बिरसा को फिर से कैद से मुक्ति मिल गई। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिरसा को कैद से कब मुक्ति मिली, तो याद रखना है 1898 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए आपको बार बार हम समझा रहे हैं। अगला है, इसके बाद जब मुक्ति मिली तो फिर से जो है ये आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, मुंडा आंदोलन ने। और 1899 का वो समय है क्रिसमस की जो पूर्व संध्या है उसी पर बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति के शासन स्थापित करने का पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि अब जो है मुंडा शासन स्थापित हो जाएगा। उसने ठेकेदार, जागीरदार, राजा, हकीमों, ईसाइयों को कत्ल करने का आह्वान कर दिया। इतना बड़ा फैसला बिरसा मुंडा के द्वारा लिया गया और कहा गया कि अब जो है हम कलयुग को खत्म कर कर सतयुग लाएंगे। और घोषणा किया अब जो है हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से ज़मीन इस तरह लाल होगी जैसे कि झंडा लाल होता है। ये बिरसा मुंडा के द्वारा कहा गया। और उसने यह हिदायत भी दिया कि कोई भी गरीब गैर आदिवासी पर हाथ नहीं उठाएगा। इन सभी बातों को लेकर जो है बहुत सारे ब्रिटिश शासक के बीच इनकी झड़प हुई और सभी ने सोच लिया कि जल्द से जल्द जो है बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो याद रखना है, ये बात आपको एग्जाम में पूछा गया है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी का वो सन है जब बिरसा को चक्रधरपुर के जंगलों में सोते हुए पकड़ा गया था। याद रखना है। और जो है आपको बिरसा को कैद कर लिया गया और 30 मई सन 1900 ईस्वी को हैजा के कारण जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ये बात आपको याद रखना है। और आदिवासी के खिलाफ शोषण एवं भेदभाव के विरुद्ध उनका संघर्ष के कारण 1960 ईस्वी में, याद रखना है कब, 1960 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। ये थे महत्वपूर्ण बातें। आशा करते हैं आपको सभी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो एक अंगूठे का निशान दबा दें, लाइक के बटन को दबा दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगला है ताना भगत आंदोलन, लास्ट है। मुंडा विद्रोह के लगभग 13 साल बाद जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई। और इस आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे, आपको याद रखना है कौन, जतरा भगत। याद रखें आप, जतरा भगत। तो ये थे प्रमुख जनजातीय आंदोलन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।